गौतम धर्म सूत्र के तृतीय प्रश्न के छठे अध्याय में भी प्रायश्चित का वर्णन किया, जैसा कि पिछले अध्यायों में किया गया है। इसमें भी प्रायश्चित का वर्णन किया गया है कि यहाँ रहस्य जो प्रायश्चित है उसके विषय में बताया गया है कि रहस्य अर्थात यदि कोई पाप कर्म करे कोई व्यक्ति और उसका पाप किसी दूसरे को पता नहीं चले, गुप्त रूप से कोई वो पाप कर्म करता है, तो उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान बताया गया है। तो 11 सूत्रों में इस प्रकार से रहस्य जो पाप कर्म है जिसका किसी को पता नहीं लगे उनका प्रायश्चित, और ब्राह्मण जो है उसके लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित जो है उसका वर्णन किया गया है। तो रहस्यम प्रायश्चित्तम विख्यातम अदोषस्य, कि जिस व्यक्ति का पाप विख्यात अर्थात पता नहीं चले, कि जिस व्यक्ति का पाप दूसरों को ज्ञात न हो वह रहस्यम प्रायश्चित्तम, वह गुप्त रूप से प्रायश्चित करे। कि अविख्यात दोषस्य, कि जिसका पाप दूसरों को पता नहीं लगे, जिसने कोई पाप कर्म कर दिया, शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म कर दिया, अपने धर्म विरुद्ध, वर्ण विरुद्ध, आचरण विरुद्ध कोई कार्य किया और उसको केवल उसे ही पता है कि मैंने ये कार्य किया है, अन्य कोई को किसी को पता नहीं हो, तब भी वह जो है प्रायश्चित करे। उसे रहस्य प्रायश्चित या गुप्त रूप से किया जाने वाला प्रायश्चित कहा गया है, वो उसके लिए करना चाहिए। जिसने ऐसा निषिद्ध दान ग्रहण करने की इच्छा की हो अथवा ग्रहण किया हो, कि शास्त्रों में बताया है कि किससे दान लेना चाहिए किससे नहीं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो जो निषिद्ध बताया गया है वो निषिद्ध वस्तु या निषिद्ध वर्ण के व्यक्ति से, निषिद्ध लोगों से यदि इस प्रकार से दान ग्रहण करने की इच्छा रखता हो या ग्रहण किया हो दान आदि, तो वो व्यक्ति जल में खड़ा होकर के तरत संबंधी आदि 4 ऋचाएँ बताई गई हैं, उन चारों ऋचाओं का जप करे तब जो है वो पवित्र हो जाता है। कि वो केवल वो ही जानता है कि उसने ये जो दान ले रहा है वो शास्त्रों में निषिद्ध है, विहित नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी चूंकि उसने दान लिया है तो वो स्वयं ही उसका प्रायश्चित करे, जल में खड़ा रह करके तरत संबंधी आदि ऋचाएँ हैं उन ऋचाओं का जप करे। अब भोज्यम बुभुक्षुमाण है पृथ्वी में आपेत, और निषिद्ध भोजन जो है उसकी इच्छा होने पर, कि निषिद्ध जो शास्त्रों में भोजन निषिद्ध बताया गया है उस भोजन की इच्छा होने पर उसके जो है उसके ऊपर धूल आदि मिट्टी आदि जो है वो डाल दी। कि इस प्रकार से उस भोजन निषिद्ध भोजन है, केश कीटाव आदि से युक्त भोजन है जिसका भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि उसकी इच्छा होती है उस भोजन को खाने की तो उसे उस भोजन के ऊपर धूल आदि डाल देनी चाहिए जिससे वो उसका भक्षण नहीं कर सके। और मासिक धर्म के उपरांत ऋतुवंत आराम, कि मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ यदि शयन किया जाए तो उदक स्पर्श, तो जल का स्पर्श करने पर और वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। शुद्धि में के ऐसा विद्वान कहते हैं कि ऋतुकाल के समय, मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ में शयन करने पर जल का स्पर्श एवं वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। स्त्री शुभ, लेकिन ये जो रजस्वला स्त्री के साथ में शयन करने का जो विधान है ये, और उसका जो प्रायश्चित बताया है, शुद्धि बताई गई है, ये केवल अपनी ही पत्नी के विषय में है। यदि अन्य पत्नी के साथ में इस प्रकार से करता है तो उसके लिए दूसरे कठोर प्रायश्चित का विधान बताया गया है। अब ब्राह्मण वधे रहस्य, कि ब्राह्मण की हत्या यदि की है तो उसका रहस्य प्रायश्चित क्या होता है। यदि किसी को नहीं पता, गुप्त रूप से यदि उसने जाने अनजाने यदि किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है, क्षत्रिय की हत्या कर दी है और वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है, जबकि उसके अपराध को किसी ने देखा नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो प्रायश्चित करना चाहता है तो इस प्रकार है कि 10 दिन केवल पयो व्रतो व दशरात्रम, कि 10 दिन केवल दुग्ध पान करके, घृतेन द्वितीयम, कि पहले 10 दिन तो केवल दूध का पान करे, उसके बाद 10 दिन केवल घी आदि जो है उसका पान करे, और उसके बाद 10 दिन केवल जल पीकर रहे, और वह भी दिन में केवल एक बार। कि 10 दिन तो दूध का केवल दूध पिए, और उसके बाद के जो 10 दिन है उस दिन घी का पान करे, और उसके बाद 10 दिन केवल जल पी करके रहे। और ये तीनों कब पिए, दिन में केवल, ऐसे नहीं कि पूरे दिन वो दूध ही पिए जाए, जल ही पिए जाए या घी पिए जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि केवल दिन में एक बार वो प्रातःकाल के समय दूध घी या जल को ग्रहण करें।
और अपने वस्त्रों को जो है हमेशा भिगो कर रखे। केश, नख, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, अस्थि, मज्जा आदि जो है उन सब के लिए 8 आहुति जो है वो इस मंत्र से डाले। कि क्या कहता हुआ कि आत्मा का जो मुख है उसके मुख में मृत्यु के डालों से होम करता हूँ। क्या बोले? लोमानी आत्मनो मुखे मृत्यु आस्य जुहोमि स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करता हुआ वो प्रतिदिन 8 आहुति उस अग्नि में समर्पित करे, डाले। उक्तो नियम है। ये तो ब्रह्म हत्या के लिए एक बताया गया जो है, ब्राह्मण की हत्या के लिए रहस्य प्रायश्चित बताया है। दूसरा ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा प्रायश्चित क्या है वो कह रहे हैं कि अग्नि तोम पार इस ऋचा से और माँ व्यावृत्तियाँ कि भू भुव स्वह आदि जो हैं उनके साथ में कूष्मांड जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, इन मंत्रों के साथ में एक एक बार क्रमशः आज्य होम आदि करे, तब भी उसे उस पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। कि ब्राह्मण की हत्या के लिए, सुरापान के लिए, स्वर्ण आदि की चोरी के लिए, गुरु पत्नी गमन के लिए भी यही व्रत करना चाहिए। कि अग्नि त्वम पार्य ऋचा आदि के द्वारा महाव्यावृत्तियों से युक्त, कूष्मांड मंत्रों से युक्त एक एक बार आज्य आदि से हवन करे। साथ ही साथ और निरंतर वो प्राणायाम करता रहे। और अघमर्षण ऋषि के द्वारा जो दृष्ट जो मंत्र है ऋतम च सत्यम च, इस मंत्र का जो है वो जप करता रहे। और इन सबको करने के साथ ही अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता है, उस यज्ञ के अंत में जो स्नान होता है अवभृत स्नान, उस स्नान के समान ही ये प्रायश्चित भी बताया गया है। कि अश्वमेध के यज्ञ के अंत में किया जाने वाला जो अवभृत स्नान है, वो स्नान करने पर जैसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण की हत्या करने पर, सुरापान के लिए, स्वर्ण आदि की चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि इस प्रकार के जो ये कर्म हैं, ब्रह्म हत्या के जो कर्म हैं, इन कर्मों को करने पर निरंतर प्राणायाम करते हुआ ऋतम च सत्यम च इस मंत्र का जप करते हुए भी उसे उस पाप कर्म से शुद्धि हो जाती है, पाप कर्म से मुक्त हो जाती है। यदि ये करना भी उसके लिए असंभव हो, यदि वो नहीं कर सके, तो सावित्री सहस्त्र बार जो सावित्री मंत्र है या गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र का वो जप करे। जप करने पर वो निश्चित ही पाप मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ जल में प्रायश्चित जो है और अन्य जो पाप हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। अथवा कुछ पाप कर्म उसने किए हैं, ब्रह्म हत्या आदि जो हैं, किसी को उसके बारे में नहीं पता है, तो उपरोक्त प्रायश्चित तो करे ही, इसके अलावा ये प्रायश्चित करने पर भी वो पाप से मुक्त हो जाता है। कि अंतर जले, कि जल में डूब करके, अघमर्षण ऋषि द्वारा जो दृष्ट मंत्र है ऋतम च सत्यम च, इस मंत्र का जप करते हुए, ऋषि के सूक्त का जप करते हुए जो है त्रिरावर्त्य, कि इस प्रकार से 3 बार उसका जप करने पर सर्व पापेभ्यो, सब प्रकार के पापों से विमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है, वो छूट जाता है। कि सारे प्रकार के पापों से जो है वो छूट जाता है, सब वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ रहस्य अर्थात अनजाने में किए गए जो पाप कर्म हैं और उनके बारे में किसी को नहीं पता, वो केवल स्वयं जानता है, तो उन पापों से मुक्त होने के लिए यदि वो प्रायश्चित करना चाहता है तो उसके लिए ये रहस्य प्रायश्चित बताए गए हैं।